जरूरत है आज के दौर में कि बुजुर्ग और दोस्तों आले रसूल पर पहरा दे, हक अदा करने का वक्त है। रसूलुल्लाह आपसे क्या मांग रहे हैं? दीन के लिए मेहनत उठाई, तकलीफें उठाई, मशक्कत उठाई। मेरे आका ने किसी बंदे से, किसी उम्मती से मेरे नबी ने कुछ मांगा? दिरहम मांगे, दीनार मांगे, पैसे मांगे? खुदा की कसम कुछ भी नहीं मांगा। जब जो हमें कलमा अता किया, क्या हम इतना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश नहीं कर सकते कि आले रसूल की जात पर पहरा दें? मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जरूरत है आज कि हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आल पर उठने वाले हर आवाज का जवाब। बगदाद शरीफ के लिए जो है ना मुझको मालूम पड़ा, तो उसका शुरूआत आप हमारे नाजरीन के लिए। मैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं अर्ज़ करूँगा सबसे पहले जावेद भाई का हमारे खुलूस देखने के बाद अल्लाह इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। माशाअल्लाह ये वो सवाल किया इन्होंने, वो बात छेड़ दी है कि जिक्र यार छेड़ दिया। हवाओ आंधियों जाओ पलट जाओ पलट जाओ, हमें बगदाद जाना है, हमारे रास्ते से हट जाओ। जावेद भाई की भी हाजिरी हो जाए, और जितने उशाखाने गौसे आज़म देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सबको बगदाद शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे, ये भी क्या कम है। गौसे पाक याद तो आते हैं मुझे, सर के बल जाऊं, हमारे जावेद साहब कह रहे हैं ये, सर के बल जाऊं पर हो तो मैं उड़कर पहुंचूं, कोई कह दे के पिराने पीर बुलाते हैं मुझे। जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे। तो माशाल्लाह कल बगदाद शरीफ के लिए रवानगी है, अल्लाह का एहसान है, सरकार गौसे पाक का करम है, पिराने पीर बुला रहे हैं, जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ करूंगा कि मेरे जितने जावेद भाई के जरिए नाज़रीन देखने वाले, अल्लाह पाक उन तमाम को भी हाजिरी नसीब फरमाए, और हमारे जावेद भाई को भी बगदाद शरीफ सरकार गौसे पाक बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बगदाद शरीफ में आपकी मसरूफियत? नहीं, बस हाजिरी के लिए। ठीक है। अभी तो खैर मैं आपसे क्योंकि आने के बाद में ये वादे के साथ आपको विदा कर रहा हूँ कि आने के बाद में फिर रोदाद सफर जो है इंशाअल्लाह आप जो है मेरे नाजरीन के लिए जो है ना सुनाना चाहिए, उससे हम भी इस्तेफादा हासिल करना चाहेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। जब साहब जब जैसे ही बगदाद शरीफ से हाजिरी होगी, मैं भी आपके चैनल पर वादा करता हूँ सबसे पहले आने के बाद इंशाअल्लाह आपके लिए ही वक्त रहेगा, और सरकार गौसुल आज़म के दरबार में बगदाद शरीफ की हाजिरी, नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला, ये जो ज़ियारतें मुक़द्दस मक़ामात की तफसीलात के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल के जरिए फिर से हाजिर होंगे, और तमाम सफ़र के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बताने की कोशिश करेंगे ना। टाइट शेड्यूल था मेरे लिए, जो सिर्फ एक 5 से 10 मिनट जो है ना वक्त दिए सूफी साहब, इसके लिए सूफी साहब सबसे पहले मेरे स्टूडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आपका हाथ मिलाइए, खैर मकदम करता हूँ, मेरे को आप टाइम दिए। सूफी साहब ये बताइए कि विलायत हजरत अली के दर से शुरू हुई है, और तमाम सलासल हो या तमाम औलिया अल्लाह हो या पीरानी उज़ाम हो, तो ये जो है ना इनके सारे घराने आप जो है ना आपके दर से मुंसलिक है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर देखा औलिया अल्लाह की बारगाहों में हर धर्म, हर मसलक, हर मजहब के लोग आते हैं, और बड़ी अकीदत से भी आते हैं, और अकीदत से आके अपनी जान और अपना सुकून वहीं से हासिल करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आज सूफीइज्म की कितनी जरूरत है हिंदुस्तान को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले हमारे जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ, मुझ आहकर फ़कीर साबरी को आपने याद फरमाया ASJ न्यूज़ चैनल के लिए। मैं पहले तो दुआगो हूँ अल्लाह पाक आपके इस मिशन को कायम व दायम रखे, और आज के इस दौर के मुतालिक आपने बड़ा बेहतरीन सवाल माशाअल्लाह किया। देखिए मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज जो सूफीज़्म के हवाले से बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत औलिया कराम की बारगाहों में हर कोई अपनी अकीदत लेकर हाजिर होता है, और आपने सबसे पहले आज के वक्त की अहम ज़रूरत जो है, यानी मौलाए कायनात शेखुल मशारिक वल मगारिब मज़हरिल अजाइब वल गराइब हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अलैहि सलाम के हवाले से, क्योंकि इस दौर में नासबियत और खारजियत बड़ा असर बता रही है और अपना सर उठाए हुए है। तो हमारे लिए ये जरूरी है, वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुलुलाई हो, शाज़िली हो, रिफाई हो, खुतबी हो, फरीदी हो, निजामी हो, किसी भी सिलसिले से हो, यानी हमारे लिए ये जरूरी है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की अकीदत हमारे दिलों का जेवर बने। और लई कल रहमा तो बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, आपका ये कौल है कि मुश्किल में हमारी जुबान से निकल ही जाता है अक्सर या अली, हर दौर में इंसान को जरूरत अली की है, मौला हमारे किसके नहीं मुख्तदा लईक,
हर एक सिलसिले में इमामत अली की है, तो हर एक सिलसिले में इमामत मौला कायनात अलैहिस्सलाम की है। खा वो किसी भी रास्ते से क्यों ना अपनी मंजिलें तय करना चाहता हो, उसको जाकर मौला कायनात अलैहिस्सलाम के समंदर ही में जम होना है, क्योंकि हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कोई रसूलुल्लाह तक पहुंचना चाहता है, खा वो किसी भी दरवाजे का हो, कादरियत के दरवाजे से जाना चाहता हो, हिंदल वलियत आए रसूल के दरवाजे से जाना चाहता हो, किसी भी सिलसिले के दरवाजे से उसको पहुंचना होगा बारगाह मुस्तफा जाने से पहले दरबार मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम तक। फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सूफिया कराम के हवाले से देखिए, इनका जो मिशन रहा, आगाज से इनकी जिंदगियों को उठाकर देखिए, इन्होंने लफ्ज़ इंसानियत से प्यार किया, क्या बात, इब्ने आदम से प्यार किया ना। इन्होंने आने वाले को यह देखा कि हिंदू है आने वाला, या मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, यह देखा कि इसके अंदर जो रूह रविश कर रही है, हरकत कर रही है, वो अमरे इलाही है, अल्लाह का नूर है। तो ये बहुत कम जगह से पैगाम आम हो रहा है। आज हमारे दरमियान में क्या है, फितना परवरी, एक दूसरे की टांग हालात के अंदर बसी हुई है, जिसकी वजह से आज के दौर के मुसलमान से हर मजहब वाला दूर अंदेशी इख्तियार करना चाहता है, नफरत कर रहा है। हमारे औलिया कराम बुजुर्गान इस्लाम ने जो तालीमात दी है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो ये है कि आपस में सबके दरमियान में मोहब्बतें कायम रहे। मिसाल दी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल ने। पहली मर्तबा जब आपसे शरफ़ मुलाकात रहा, मैंने उस वाक़े को उस मुकाम पर भी रखा जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, कि आपने फरमाया समंदर की तरह एक इंसान का दिल समंदर की तरह होना चाहिए। समंदर, अब देखिए, समंदर में पानी पीने के लिए हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, चरिंद और परिंद भी आता है, हत्ता कि वो जानवर भी आते हैं जो जिसको अल्लाह ने कुरान में हराम कहा है। तो समंदर ये नहीं देखता आने वाला कौन है, समंदर का काम यह है आने वाले की प्यास देखे, उसकी प्यास बुझा दे। जब समंदर का एक काम यह है, तो अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक बनाया, फिर अशरफुल मखलूकात के बावजूद भी अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए जिस जाते गिरामी को मशाले राह बनाकर भेजा, हिदायत के लिए रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने हम तमाम को उम्मती बनाया। हमारे लिए हुजूर की बताई हुई राह मशाले राह होनी चाहिए। सब हिंदुस्तान जो है चूंकि सूफी और संतों का जो है मुल्क रहा है, देश रहा है, वतन रहा है, और इसमें मसावत का जो है बहुत खास तौर पे जो है ना जिक्र किया गया, प्यार, मोहब्बत, सिलाए रहमी, और इसके अलावा जो है हुकूकुल इबाद, जैसा कि आपने कहा कि जो है या अय्युहन नास, सारे बंदों के लिए, सारे अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना। तो साधु और संतों ने हुकूकुल इबाद पर बहुत काम किया है। तो मेरा आपसे सवाल है कि मौजूदा दौर में एक सूफियानी उज़्ज़म का क्या किरदार होना चाहिए, ये सूफी संतों की चीज को ख्वाजा गरीब नवाज की मशन को वापस लाने के लिए? सुभान अल्लाह, बड़ा बेहतरीन सवाल किया। मैं आपको एक वाकया कोट करना चाहता हूँ, एक 2 मिनट वक्त लूंगा मेरे नाज़रीन इकराम का। देखिए, एक मर्तबा का वाकया है, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहूदी आया, और आपको मालूम है यहूदियों का जो मिशन था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को सिवाय अजियत और तकलीफ देने के कुछ और नहीं था। आज भी वो सारी उम्मतें, सारी कायनात में जितनी बसने वाली मखलूक है, वो जानती है ये कौम किसी की भी नहीं हुई, इसीलिए अल्लाह ने इस कौम को वाज़ेह फरमाया। तो बहर कैफ मैं उस तफसीलात में गए बगैर आपको बताऊं, एक यहूदी हाजिर हुआ हुजूर के दरबार में, और इसने नजासत गंदगी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर नूर पर की, हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए। अब देखिए हमारा मिजाज क्या है, कोई हमारे साथ में बदतमीजी करे, बड़ी बात बोले, और हमारे हालात, हमारे दिल के इतने तंग नजर हो गए कि हम कोशिशें और साजिशें करते हैं उस बंदे को मिटाने के लिए। लेकिन मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम क्या पैगाम दे रहे हैं, उसकी गंदगी को सहाबा कराम ने देखा कि जब वो रुखसत होके जा रहा था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार से, तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपका बिस्तर नूर साफ कर देंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं, सहाबियों, मैं बिस्तर साफ करूंगा। वो आपका नहीं, मेरा मेहमान था। क्या बात, वो आपका नहीं, मेरा मेहमान था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए, आज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का किरदार और हमारी जिंदगी, हम अपना मुहासिबा करें किस जानिब जा रही है। सूफिया कराम के सबसे बड़े इमाम जिनके कदमों से हर सिलसिले की शुरुआत हुई है, वो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है। मौला कायनात अलैहिस्सलाम के साथ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए कि आप बिस्तर गोया आप साफ करने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बिस्तर साफ कर रहे हैं। होता क्या है कि वो बंदा जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर नूर में गंदगी करके रुखसत हुआ था, अभी हुजूर उसका बिस्तर साफ करने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आगे ही बढ़े, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस लौट कर आया। वो यहूदी
اور हुजूर के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह, नहीं, हुजूर के कदमों पे गिरकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए, आप मेरा बिस्तर साफ कर रहे हैं, अल्लाह ने मेरा दिल साफ कर दिया। तो किरदार किस तरीके का होना चाहिए औलिया इकराम। अब ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वली अता रसूल, एक बंदा था आपको अजियत देने के लिए आपका कत्ल का इरादा करके आया, तो देखिए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हर कोई अपने मारूजात पेश करता था, सरकार गरीब नवाज उसको समाअत करते, उसकी मुश्किलात हल करके उसको रुखसत फरमाते। और मेरे ख्वाजा की क्या शान है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के नायब है, असाए रसूल है, सुल्तानुल हिंद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाहों का नूर है, आका की आंखों की ठंडक है, मौला कायनात अलैहिस्सलाम का सरतापा अगर किसी को चाहिए फैजान बराह रास्त, वो दरबार गरीब नवाज अजमेर शरीफ में मौजूद है। खुदा के शेर का ख्वाजा पिया को शेर कहते हैं, जिस जगह 24 घंटे रहमत बरसती है उसे अजमेर कहते हैं। अब मेरे ख्वाजा ने क्या कहा, आखिरी तक उसे रोके रखा जो आपके कत्ल के इरादे से आया था, सबको रवाना कर दिया, कहा कि बेटे अब तेरी भी कोई हाजत अगर है तो पूरी कर ले। वो अपने पास में कोई हथियार छुपाए हुए था, तो दिल की जब कैफियत सरकार गरीब नवाज ने उसकी जान ली तो दिल की दुनिया बदल गई साहब। हुजूर मैं कत्ल तो आपको करने आया था लेकिन शिकार में खुद हो गया। तो सरकार के कदमों पे गिर के उसको भी अल्लाह ने हिदायत अता की, और इससे हमको ये दर्स मिलता है कि हम भी इस मिशन को आम करें, बिला तफरीक मजहब मिलत, हर एक से मोहब्बत और प्यार करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में जो हालात आज तफरीके वाले हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। सूफी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि खानकाहों की जो तालीम हुआ करती थी उसमें शर्त अव्वल अदब सिखाया जाता था। हक है, बेशक, सबसे पहली अव्वल शर्त अदब था। तो आज के माहौल के जो खानकाही निजाम है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अदब को मलूज रखा जा रहा है? देखिए कई ऐसी खानकाहें, मैं चुपते हुआ सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ये अहम जरूरत है। देखिए आजकल के मुतालिक आपने जो सवाल किया, ऐसी कई खानकाहें हैं जहां का पहला जीना यानी पहली सीढ़ी अदब ही है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। बिठाते नहीं हम बेअदब को अपने करीब, ये हमेशा सच है बेअदब बदनसीब। तो हमारे लिए जरूरी है कि अदब का हमेशा ख्याल रखें। और आज के दौर में सबसे ज्यादा तो जोर खानका यानी बज़ाहिर एक नाम है, बोर्ड है, लेकिन अंदर जो काम हो रहा है लोगों के मुतालिक बुराई गीबत, खानका नाम है लेकिन काम खामोखा हो रहे हैं। तो उस मुकामात से अपन हमारे हालात यानी हमारी नजर देखकर असली खानकाहों की तरफ देखिए। जब ओरिजिनल है तो उसी का तो डुप्लीकेट होगा ना। तो जहाँ असली खानकाहें हैं, ऐसी कई गौसे पाक की खानकाहें हमारे शहर में हैं, गरीब नवाज की है अल्हम्दुलिल्लाह। और हैदराबाद आप जानते हैं आपस में कई जमाने से औलिया कराम का मस्कन रहा, मस्कन है और मस्कन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो असली जो खानकाहें जहाँ तालीमात है, आज भी ऐसी मुकद्दस जगहें हैं जहां पर अदब बड़े एहतराम के साथ लोगों को सिखाया जाता है और उसके अंदर जेवर अदब जेबतन किया जाता है। फिर ऐसे ऐसे मुकामात पर ऐसे मशाइखीन इल्जाम भी मौजूद है कि जिनके मुरीदों को देखने के बाद उनके पीर के मुकाम का अंदाजा खुद ब खुद हो जाया करता है। सब एक मुरीद जो है किस पीराने उज़ाम के पास में जो है ना मुरीद होने के लिए जो है ना दाखिल होता है या आता है, तो क्या वो अपनी मुराद पाता है और मुरीद क्यों होना चाहिए? देखिए बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। इतने सवालात, वैसे हर एक सवाल आपका मुनफरिद है लेकिन ये बड़ा शानदार सवाल किया आपने। मैं कोट करना चाहूंगा साहिब अवारिफुल मारिफ शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। ये मौजूद नाज़रीन इकराम हजरत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी पहाड़ी शरीफ वाले जो आका है उनके पीरो मुर्शिद है। आप फरमाते हैं कि मुरीद इंसान को बनना चाहिए याद हक याफ्ते हक, अल्लाह को जाने उसको पहचाने। मुरीद तीन किस्म के होते हैं, मुरीद रस्मी, मुरीद मतलबी, मुरीद हकी। अब मुरीद रस्मी क्या है? अब कोई आ गए, कोई मशाइख मशहूर शख्सियत है, एक दूसरे का देखा देखी हम मुरीद बन गए, मालूमात नहीं है, मुरीद के मीम नहीं मालूम है। और एक रस्मी के साथ साथ एक होता मतलबी, जैसे जिसका जितना शानदार धुआं कारोबार में असर, हम ऐसे पीर के दामन में चले गए। जैसे एनपीएस है, नींबू बलिता सिस्टम, इनके पास भी कई हजरात जाकर बैठ हो जाते, मतलबी काम मिला, काम बन गया, उसके हालात सुधर गए तो बड़े पीर कामिल है। काम अगर नहीं बना, उसके हालात नहीं सुधरे, असर नहीं हुआ, तो फिर वो छोड़ के दूसरा दामन में चला जाता है। मुरीद हकी आखिरी है जो कहा गया, यानी यार के दर पे जिए, यार के दर पे मरे, हालात बेहतर रहे या ना रहे, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे मुर्शिद तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा सिवाय अपने पीर के एक बार दामन में आने के बाद। जैसे मोहद्दिस अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुरीद बनने से पहले आप जो भी है, जिस मुकाम पे जिस पीर के हाथ से बैत होना चाहते हैं तहकीक कर ले।
मुरीद बनने के बाद आपका काम है सिर्फ मोहब्बत करें। सही। मुरीद मुर्दार मुर्शिद गस्साल। तो ये मुरीद बनना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह को जाने, उसको पहचाने, हमारी हकीकत क्या है, फास अनफास के क्या मामला है, इसको जानने के लिए, सुलूक तय करने के लिए मुरीद बनना चाहिए। सब शायद सूफी साहब, मैं ज्यादा वक्त आपका ले रहा हूँ। अल्लाह बिज़्निही ताला जावेद साहब जब जैसे ही बगदाद शरीफ से हाजिरी होगी, मैं भी आपके चैनल पर वादा करता हूँ सबसे पहले आने के बाद इंशाल्लाह आपके लिए ही वक्त रहेगा, और सरकार गौसुल आजम के दरबार में बगदाद शरीफ की हाजिरी, नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला, ये जो ज़ियारतें मुक़द्दस मकामात की तफसीलात के साथ हम इंशाल्लाह ताला आपके चैनल के जरिए फिर से हाजिर होंगे और तमाम सफ़र के मुतालिक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल बताने की कोशिश करेंगे। सूफी साहब, मैं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर। बहरहाल नाज़रीन, एक बात आपके सामने जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अब सूफी अब्दुल रशीद साहब जो है से हम मुलाकात कर रहे थे, आपके दूबदू थे नाज़रीन। और दूसरी बात यह है कि आपका जो इखलास और आपकी जो मोहब्बत है, मेरी एक निजी मुलाकात के अंदर जो है उन्होंने जो है जिस किस्म से जो है ना बातचीत की, तो मैं बेहद मुतासर हुआ। ये जो है दुआ करता था और हजरत भी मेरे को हुक्म दिए थे कि आप एक मर्तबा मेरे से मुलाकात कीजिए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि आप देखिए, ये मेरे पीर का फैजान है कि साहब खुद जो है ना मेरे पास जो है ना तशरीफ लाए स्टूडियो में। बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरे लिए और मेरे स्टूडियो के लिए और मेरे नाजरीन के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज। ये वो दिल है हमारा कि जिस दिल में गौसे पाक की उल्फत समाई है, और ये वो सर है जिसे कदमों में पीराने पीर के रसाई है। और तुम्हारे हाथ ताने की गदाई क्या गदाई है, गुलामी की गुलामी है, खुदाई की खुदाई है। और तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा रसूलुल्लाह के प्यारे, या गौसे पाक क्योंकि मेरे आका रसूलों के आका की तस्वीर है। बड़े पीर बेशक बड़े पीर है, महबूबियत के दर्जे का इख्तिताम है, गौसुल वरा मोहम्मद का नाम है। को गुजरता हुआ बगदाद से देखता जाता हुआ शेख अब्दुल कादिर जा रहे हैं, गौसुल आजम जा रहे हैं, कुतुबुल कौनैन जा रहे हैं, गौसुल सकलैन जा रहे हैं, गौसुल समाआत की मदद जा रहे हैं, मीरान पीर जा रहे हैं, रोशन ज़मीन जा रहे हैं, मीरा